अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राइल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं online.99। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कमर्शियली कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, आज के लेक्चर के अंदर हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात याद रखिए कि कमर्शियली इंडस्ट्रियल स्केल पर लार्ज अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है सॉल्वेज प्रोसेस। कॉमनली हम इसे सॉल्वेज प्रोसेस के नाम के तौर पर जानते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस एक साइंटिस्ट है, बेल्जियन साइंटिस्ट है, अर्नेस्ट सॉल्वे। अर्नेस्ट सॉल्वे ने डिज़ाइन किया था। दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को कमर्शियली क्यों मैन्युफैक्चर किया जाता है, यह है क्या है और इसके यूजेस क्या है, फिर हम इसके मेन प्रोसेस की तरफ जाएंगे। सबसे पहली बात याद रखें कि सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो है Na2CO3। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो इट इज़ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, पहली बात याद रखिए कि कॉमनली ये यूज़ होता है वॉशिंग सोडा के तौर पर। अमूमन आम तौर पर वॉशिंग सोडा के तौर पर ये सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है। अब वॉशिंग सोडा की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, बहुत वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है, डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ होता है। तो एक ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जिस वजह से हमें इसको कमर्शियली मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत पड़ी। पहली बात याद रखें कि इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। कॉमन नेम इसका वॉशिंग सोडा है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो मेन फंक्शन है, इट इज़ यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर। ये वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, उसकी क्लींजिंग एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम इस सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं कि इस सॉल्वे प्रोसेस के अंदर सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होंगे। आइए देखते हैं रॉ मटेरियल फॉर सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे के इस प्रोसेस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल सॉल्वे ने यूज़ किए हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल जिसने यूज़ किया दैट इज़ वाटर। दूसरा रॉ मटेरियल जो इसके प्रोसेस में यूज़ होता है दैट इज़ अमोनिया। और तीसरा रॉ मटेरियल जो यहाँ पे यूज़ होता है दैट इज़ NaCl। और नंबर 4 थिंग जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दैट इज़ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये 4 रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ होंगे। अब इस प्रोसेस की ख़ास बात ये भी है कि इसको कमर्शियली इतना अप्रिशिएट क्यों किया जाता है कि इसमें जो रॉ मटेरियल हैं दीज आर ईजीली अवेलेबल। अब वाटर है हर जगह पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अमोनिया है, अमोनिया इजीली अवेलेबल है। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, इजीली अवेलेबल। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट दिस इज आल्सो इजीली अवेलेबल। तो रॉ मटेरियल इस प्रोसेस की बहुत ज़्यादा चीप है और एक हमें यूजफुल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो अब हम आएंगे कि मेन रिएक्शन, मेन स्टेप इस सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए कौन कौन से यूज़ होंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे कि बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे के इस प्रोसेस में कौन कौन से बेसिक रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज प्रेपरेशन ऑफ ब्राइन। ये पहला स्टेप है। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला काम किया जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन को बनाया जाता है। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाटर के अंदर। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दें, इसको हम क्या कहेंगे, ब्राइन। तो आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर।
सोडियम क्लोराइड का पानी में, सोडियम क्लोराइड लें, पानी में घोलते जाएं, डिसॉल्व करते जाएं अनटिल सोल्यूशन सैचुरेटेड बन जाए, उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ब्राइन। तो सबसे पहला स्टेप इस सॉल्वे प्रोसेस में जो यूज हो रहा है वो है प्रेपरेशन ऑफ ब्राइन, कि ब्राइन को हम बनाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप इस प्रोसेस में जो यूज होता है दैट इज अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। उसको हम अमोनिएशन ऑफ ब्राइन भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। ये दूसरा स्टेप यहाँ पे है, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन को हम यहाँ पे बनाएंगे। अब पहली बात याद रखें कि अमोनिकल ब्राइन का क्या मतलब है। ये हमने बना लिया ब्राइन। अब ब्राइन क्या था इसको याद रखना है आप लोगों ने। ब्राइन में ये है कि NaCl प्लस वाटर। अच्छा, ब्राइन का मतलब है सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ये हमारे पास है, ठीक है। अब अमोनिकल ब्राइन का मतलब ये है कि इस ब्राइन के अंदर, इसी सोल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस को डिसॉल्व करेंगे। इसका एक टावर होता है जिसे हम कहते हैं अमोनिएशन टावर। जब हम इसकी डायग्राम डिस्कस करेंगे तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे। तो अमोनिया को जब इस ब्राइन सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करवा दिया जाए, H2O प्लस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अमोनिया गैस को इस ब्राइन सोल्यूशन में डिसॉल्व करवाया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन का मतलब ये है कि ऐसा ब्राइन सोल्यूशन, ऐसा ब्राइन जिसमें अमोनिया मौजूद हो। वो ब्राइन मतलब वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जिसमें NH3 भी डिसॉल्व हो, उसको हम क्या कहेंगे, अमोनिकल ब्राइन। अमोनिया कंटेनिंग ब्राइन, इसको आसान लफ्ज़ों में आप याद रख लें, हम कहेंगे अमोनिकल ब्राइन। इस स्टेप को हम अमोनिएशन भी कहते हैं और प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पर है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे लिया था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर लाइम किल्न में, भट्टी एक होती है उसके पूरे सेटअप के अंदर, उसमें इसको हीट करते हैं। जब हम इस सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो अपॉन हीटिंग इट अंडरगो डिकम्पोजिशन एंड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस सेक्शन को हम ये लिखेंगे CaCO3। इसको लेंगे लाइम किल्न में, भट्टी में, लाइम किल्न, इसमें हम इसको देंगे हीट। हीट करने से ये डिकम्पोज होकर चेंज हो जाएगा CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थर्ड स्टेप के अंदर इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट में ब्राइन बनाया, फिर ब्राइन की अमोनिएशन, ठीक है, फिर उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन देखी। अब इसके बाद जो नंबर 4 स्टेप है वो इन्हीं स्टेप से रिलेटेड है कि हम ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है इसकी अमोनिएशन करने के बाद अमोनिकल ब्राइन की करेंगे कार्बोनेशन। तो नंबर 4 स्टेप याद रखें कि नंबर 4 कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन, अमोनिया कंटेनिंग ब्राइन की हम करेंगे कार्बोनेशन, मतलब ये उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे। एक टैंक होता है इसी के अंदर जिसे हम कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर, कार्बोनेटिंग टावर। इस कार्बोनेटिंग टावर में हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस अमोनिकल ब्राइन में ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास है एक चीज अमोनिकल ब्राइन, अमोनिकल ब्राइन है। अब अमोनिकल ब्राइन में क्या क्या मौजूद है देखें, NH3 मौजूद है, उसमें वाटर मौजूद है,
उसमें Na पॉजिटिव मौजूद है और Cl नेगेटिव मौजूद है। ये सारी चीज़ें हमारे अमोनिकल बराइन के अंदर मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस अमोनिकल बराइन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी है। जैसे ही इस टावर के अंदर जो कार्बोनेटिंग टावर है ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एंटर करेंगे, तो फर्स्ट देखिए हम इसमें ऐड करते हैं CO2। अब जैसे ही इसमें CO2 आएगी, NH3 वाटर CO2 ये सारे मिलकर बना देते हैं अमोनियम कार्बोनेट। ये पहला रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल बराइन कार्बोनेटिंग टावर में, कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने दी, वहां पर मौजूद है अमोनिया गैस या अमोनिया डिजॉल्व, साथ में वाटर मौजूद है। ये यहाँ पर रिएक्शन करेंगे और इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट ये मेन रिएक्शन होता है कार्बोनेटिंग टावर के अंदर, कि अमोनिया गैस मौजूद, अमोनिया उसके अंदर मौजूद है, वाटर मौजूद है, हम ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो ये चेंज हो जाता है अमोनियम कार्बोनेट में। जैसे ही अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पे बनता है तो इसी चैम्बर के अंदर, जिसको हमने कहा था कार्बोनेटिंग टावर, इस कार्बोनेटिंग टावर में आपको पता है कि NaCl भी मौजूद है। देखिए हमने क्या लिया था, अमोनिकल बराइन, और इस अमोनिकल बराइन में H2O, अमोनिया एंड NaCl भी मौजूद है। तो इसी कार्बोनेटिंग टावर में इसके साथ जब Na और Cl नेगेटिव ये रिएक्ट करेंगे तो ये अमोनियम को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास बन जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनेगा। सॉरी यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो मेन जो हमारे पास ये चीज इस चैम्बर के अंदर आई, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, नाउ याद रखना यहाँ पे एक बात कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक, और जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा तो इस चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस टेम्परेचर को हम लो करेंगे और अबाउट 15 डिग्री ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है यहाँ से इसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इट इज़ आल्सो यूजफुल प्रोडक्ट, इट इज़ आल्सो यूजफुल थिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग प्रोडक्ट्स में, बेकरी की प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट इस तरह की प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 4 स्टेप के बाद हम अगर इसको यूज़ करना चाहें, इसको सेपरेट करना चाहें, तो 5 स्टेप में इसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, इस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, इस बेकिंग सोडा को हम यहाँ से फिल्टर करके, सेपरेट करके, प्रेसिपिटेट बनाकर यूजेबल प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने तो मेन बात की थी सोडियम कार्बोनेट, तो इस स्टेप के बाद सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को लेकर इसकी की जाती है कैल्सिनेशन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब याद रखिएगा कि इसको हम नेक्स्ट एक चैम्बर होता है जिसको कहते हैं कैल्सिनर, उसके अंदर इसको हीट करके इसको इसकी की जाती है कैल्सिनेशन। इसको हीट करते हैं, जैसे देखें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको नेक्स्ट हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिए
कैल्सिनेशन कहते हैं कि हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस आर हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब किसी चीज़ को हीट किया जाए उसको कहते हैं कैल्सिनेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट की नेक्स्ट की जाएगी कैल्सिनेशन। उसके रिजल्ट में Na2CO3 बनेगा, ठीक है, साथ में वाटर बन जाएगा और साथ में CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट जो हमारे काम का था वो ये था सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये स्टेप होता है कैल्सिनेशन, जहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे और हीट करने के बाद हम इसे चेंज कर लेंगे सोडियम कार्बोनेट में। नाउ यहाँ मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस की चंद एक ब्यूटीफुल थिंग्स हैं कि एक तो इसमें रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मतलब चीप होता है, बहुत सिंपल सा रॉ मटेरियल और इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस प्रोसेस की ये है कि इसमें कुछ एक रॉ मटेरियल हमारे खुद ही दोबारा से रिकवर हो जाते हैं। देखिए इसके बाद जो 7th स्टेप इसके अंदर है दैट इज अमोनिया रिकवरी। अमोनिया रिकवरी, अमोनिया को हम रिकवर करेंगे। फाइनली अमोनिया को देखें, आपको याद हो कि लाइम किल्न में जब हमने CaCO3 को हीट किया था उसके रिजल्ट में बना था कैल्शियम ऑक्साइड CO2। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना था ये वेस्ट में नहीं जाएगा, इसको वहां से पास करेंगे एक नेक्स्ट टावर के अंदर, वहां पर इसे प्रोवाइड करेंगे वाटर। देखिए इसको CaO को हम वाटर प्रोवाइड करेंगे और इसके रिजल्ट में ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ये लाइम वाटर में। अब इस लाइम वाटर को हम रिएक्ट करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl के साथ। जब अमोनियम कार्बोनेट में अपने रिएक्शन करवाया था सोडियम क्लोराइड का, वहां से बना था अमोनियम क्लोराइड। अब ये चीज़ भी वेस्ट में नहीं जाएगी, इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाएगा और उसके रिजल्ट में अमोनिया यहाँ से रिकवर, ठीक है, इसके साथ बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड साथ में वाटर। हम इस अमोनिया को यहाँ से दोबारा रिकवर करके अमोनिएटिंग टावर में डाल देंगे, वहाँ पर ये दोबारा यूज़ हो जाएगा और प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चंद एक इस प्रोसेस की बहुत ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशंस ये हैं कि तो इसमें रॉ मटेरियल कुछ दोबारा से अब वाटर तो इजीली अवेलेबल है, अमोनिया दोबारा से रिकवर हो गया, उसी तरह से रिएक्शन के दौरान हम उसको रिकवर, अब ज़रूरी नहीं कि 100% रिकवर होगा, वो रिकवर तो हो रहा है, उसकी कुछ अमाउंट रिकवर हो रही है, अमोनिया रिकवर हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें बहुत ही चीप मटेरियल यूज़ हो रहा है, अमोनिया इजीली अवेलेबल, कैल्शियम कार्बोनेट इजीली अवेलेबल, वाटर उसका जो आप कह लें कि कितना इजीली अवेलेबल है। इसी तरह हम देखें सोडियम क्लोराइड दैट इज़ इजीली अवेलेबल। तो ये चंद एक बातें थी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इस प्रोसेस के अंदर। अब के बाद हम डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस की स्कीमेटिक डायग्राम। अक्सर स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि इस प्रोसेस की जो डायग्राम बनी होती है बुक के ऊपर वो क्या है, तो इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं इसकी डायग्राम को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा जब तक मैं बोर्ड साफ़ करता हूँ, हौसले के साथ आप बैठे। यस, बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो यार, आज तो ठंडी दिन है। अच्छा देखिए, सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो हमने बनाया था ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन इसी तरह से सिंपली एक टैंक के अंदर बना लिया जाता है। उसके बाद इस ब्राइन सॉल्यूशन को हम लेते हैं एक लार्ज टैंक में। इस टैंक को हम कहते हैं अमोनिएटिंग टावर। इस तरह से इसके साथ लगा है अमोनिएटिंग टावर, ये हो गया। इस ब्राइन को
अब बराइन क्या था हमने डिस्कस किया, NaCl प्लस H2O ये था। इसमें हम यहाँ से लेके आएंगे अमोनिया गैस, इसको समटाइम अमोनिया एब्जॉर्बर भी कहा जाता है। इसमें स्पेशल किस्म के मिक्सर लगे होते हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि अमोनिया को इसके अंदर डिज़ोल्व किया जाए। जैसे ही अमोनिया गैस इसमें डिज़ोल्व होती है, जो सोल्यूशन बनता है उसको हमने क्या कहा था, अमोनिकल बराइन। ठीक है, अब अमोनिकल बराइन यहाँ पे बन गया। इसके बाद यहाँ पे एक लार्ज टैंक लगा होता है जिसको कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर, हम इस अमोनिकल ब्राइन को यहां से पास करवाते हैं इसमें, अमोनिकल ब्राइन को यहां से मूव करवा दिया इस कार्बोनेटिंग टावर में। और इस तरफ इसके साथ लगी है लाइम किल। लाइम किल जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, यहाँ पर CaCO3 को हीट करेंगे और इसके रिजल्ट में CaO बनेगा, साथ में इसके बनेगी CO2। अब इस CO2 गैस को इस साइड से मूव करवाएंगे इधर इस टावर में। यहां से ये सोल्यूशन इधर आएगा NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया। ये क्या बना था, अमोनिकल बराइन। अमोनिकल बराइन को यहाँ से इस टैंक में मूव कराएंगे और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को इधर लाकर इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे मेन रिएक्शन होगा। उस मेन रिएक्शन के रिजल्ट में आपको पता है कि हमने कहा था कि पहले ये बनेंगे NaHCO3, ठीक है, और इसके बाद फिल्टर करके इसकी की जाएगी फिल्ट्रेशन। यहां पर इसको करेंगे फिल्टर, ठीक है। फिल्टर करने के बाद ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम क्या करेंगे, हीट। यहाँ पर इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर करेंगे और आपको याद हो यहाँ पे शुरू में हमारे पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको फिल्टर कर लिया जाता है और जो ये है अमोनियम क्लोराइड इसको आगे नेक्स्ट चैम्बर की तरफ मूव करवा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो है इसको देखें, इसमें ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड और इधर से वाटर, यहाँ से आ रहा है H2O जो यहाँ पे बना है इस टैंक में, इधर से कैल्शियम ऑक्साइड, ये मिलके बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से बन गया अमोनियम क्लोराइड। और हमने कहा था कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड को फाइनली पास करते हैं अमोनिया रिकवरी टावर में। इसको हम कहेंगे अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर इनका आपस में रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में अमोनिया बनता है और इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड बनता है। अमोनिया को यहाँ से हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट होता है विद यहाँ से यहाँ पे। अब पाइप बहुत उल्टा बन गया लेकिन चूंकि हमने वहाँ पे टॉपिक लिखा है लिहाजा आप इसको यहीं से याद रखिएगा कि ये कनेक्टेड होता है इसके साथ, ठीक है। ऐसा ना समझिएगा कि एक्चुअली भी ऐसा ही कनेक्टेड होता है, नहीं, ठीक है। ये वैसे हम इस तरह बना रहे हैं लेकिन आपने याद रखना है कि अमोनिया रिकवरी वाला टावर इसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ से दोबारा अमोनिया रिकवर होके यहाँ पे आ रहा है, दोबारा से एम्यूनेशन हो रही है, ये प्रोसेस कंटिन्यू है। होप you understand this process. Thank you very much.